नमस्कार स्टूडेंट, मैं मनप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डो स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा मिक्सचर और एलिगेशन का टॉपिक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुँच सके और उन हेल्पफुल रह सके और वो अपने इस टॉपिक को कवर कर सके अच्छे तरीके से। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहता है। ये इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको बैंक का एसएससी पीओ सभी लेवल के क्वेश्चन में सभी लेवल में ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे मिक्सचर और एलिगेशन। मिक्सचर क्या होता है? किसी एक चीज़ से ज़्यादा हम चीज़ों को मिला दें, यानी कि 2 और 3 चीज़ों को आपस में मिला दें तो वो क्या बन जाता है? मिक्सचर। तो देखते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों को जब मिलाया जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है? मिक्सचर। तो आज देखेंगे मिक्सचर में किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ राइस है और कुछ हमारे पास एक बढ़िया क्वालिटी के हैं और एक घटिया क्वालिटी के। अब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो वो हमारा राइस का क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। तो देखते हैं आज हम किस तरह के क्वेश्चन करते हैं, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक है मिक्सचर का। तो हमारे पास क्या रहता है? हमारे पास दिया जाता है कि कुछ राइस है, कुछ एक टाइप है हमारे पास, ये बढ़िया है, और दूसरी मान लीजिए थोड़ी सी घटिया है। इनको हम क्या करते हैं? किसी रेशो में मिला देते हैं, यानी कि इसके 3 किलो मिला दिए, सेकंड वाले के क्या 2 किलो मिला दिए। तो टोटल मिक्सचर हमारा कितना बनता है? 5 किलो का। तो उस 5 किलो में टोटल 5 किलो में पहले वाले कितने थे? 3, और दूसरे वाले कितने थे? 2। तो इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहला हमारे पास क्या रहता है, कौन सी टाइप है पहले हमारी देखते हैं। कहते कि किस रेशो में मिलाया जाए, व्हाट इज़ द रेशो। मैं स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना और समझना और सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहते इन विच रेशो तो कहते कि इन विच रेशो राइस मस्ट बी मिक्स्ड टाइप 1 60 kg 60 रुपये पर केजी एंड विद सेकंड टाइप 100 रुपीज़ पर केजी। यानी कि 2 तरीके के चावल हमारे पास हैं। एक कौन से है? 60 रुपये पर केजी वाले, और दूसरे क्या है? 100 रुपये पर केजी कीमत वाले। तो वो कहते हैं कि इन दोनों को किस रेशो में मिलाया जाए कि उनकी कीमत है, यानी कि मिक्सचर सोल्ड एट 72 रुपीज़ पर केजी। तो कहते हैं कि हमारे पास 2 तरह के चावल दिए गए हैं। स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। वो कहते हैं कि ये 2 तरह के चावल है हमारे पास। वो कहते हैं एक की कीमत है 60 रुपये पर केजी और दूसरे की कीमत है 100 रुपये पर केजी। यानी कि एक बढ़िया क्वालिटी के हैं, एक थोड़े से कम बढ़िया क्वालिटी के हैं। तो वो कहते हैं कि दोनों टाइप के जो हमारे पास राइस है उन दोनों को मिला दिया गया। किस रेशो में मिलाया है वो हमने फाइंड करनी है। तो वो कहते हैं कि अगर मिक्सचर को दोनों को मिलाकर हम 72 रुपये पर केजी में बेच देते हैं तो वो रेशो बताए कि हम पहले वाले और दूसरे वाले चावल को किन किन रेशो में हमने मिक्स किया है। तो आज उसके हम रेशो पता करेंगे। इसका बहुत सा आसान मेथड रहता है, इसको एलिगेशन का फार्मूला कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहले क्या दिया गया था? 60 रुपये पर केजी वाले क्या दिए गए थे? चावल। यानी कि पहली टाइप हमारे पास क्या थी? 60 रुपये पर केजी वाले चावल। तो हमने लिख लिया। दूसरी टाइप वाले हमारे पास कितने थे? 100 रुपये पर केजी वाले चावल थे, जो बढ़िया वाले चावल थे। अब क्या है, हमने इन दोनों के मिक्सचर को कितने रुपए में बेच दिया? 72 रुपये में बेच दिया। तो इन दोनों के सेंटर में हम क्या लिख देंगे? 72 रुपये।
यानी कि एक 60 रुपये के चावल थे हमारे पास, एक 100 रुपये किलो के चावल थे। जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो जो प्राइस होगा 60 और 100 के हमेशा बीच में ही रहेगा, क्योंकि सबसे बढ़िया क्वालिटी हमारे पास क्या है 100। अगर हम इससे थोड़ा कम बढ़िया क्वालिटी के चावल इसमें मिला देंगे तो इस 100 रुपये वाले की कीमत घटेगी ही, बढ़ेगी नहीं। तो अगर हम 60 रुपये वाले चावल में हमने बढ़िया क्वालिटी के जो राइस मिला दिए, चावल मिला दिए, तो 60 रुपये वाले की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि 60 रुपये से हमारी कीमत कम नहीं होगी और ना ही 100 रुपये से ज़्यादा होगी। यानी कि जो भी हमारे पास मिक्सचर होगा उसकी कीमत 60 और 100 के बीच में ही रहेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस कर देंगे हम। 60 और 72 का डिफरेंस हमारे पास कितना रहेगा, 12। 100 और 72 का डिफरेंस हमारे पास कितना रहेगा, 28। तो अब ये क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई रेशो। यानी कि पहले टाइप और दूसरी टाइप के जो चावल थे हमने किस रेशो में मिलाए, वो हमने रेशो को निकाल दिया। तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे। 7 चौका 28, 4 तिये 12, तो 4 के टेबल पर ये दोनों गए तो हमारी रेशो क्या आ गई, 7:3। तो हम पहली राइस टाइप के जो राइस है वो कितनी रेशो मिला रहे हैं, 7 रेशो, और दूसरे टाइप के कितनी रेशो मिला रहे हैं, 3 रेशो। यानी कि ये आप मान सकते हैं कि ये 7 किलो मिलाएंगे तो ये क्या मिलाएंगे, 3 किलो। अगर ये हम 14 किलो मिलाएंगे तो ये हम मिलाएंगे 6 किलो। तो इस तरीके से हमने क्या है, हमने रेशो निकाली है कि अगर हमारे पास दो चीज़ें दी गई हो और मिक्सचर का प्राइस दिया गया हो तो हमने क्या निकाल दिया, उनकी रेशो निकाल दी कि पहले टाइप की हमने कितने रेशो यूज़ करनी है और दूसरे को कितना मिक्स करना है। ये हमने एक मिक्सचर में दोनों चीज़ों की क्या निकाल दी, रेशो निकाल दी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, यहाँ स्टेटमेंट अभी नहीं लिखते। स्टेटमेंट तो आपको क्या है अभी तक याद हो गई होगी, इतनी बार तो मैंने रिपीट कर दी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक टाइप के चावल है 20 रुपये पर केजी वाले, दूसरे हमारे पास क्या है 60 रुपये पर केजी वाले, 60 रुपये पर केजी के है। यानी कि एक की कीमत है हमारे पास 20 रुपये किलो और दूसरे की है 60 रुपये किलो। तो वो कहते हैं कि 54 रुपये में बेचने पर, मिक्सचर को हमने 54 रुपये पर केजी में बेचा तो उसको क्या है 20% का प्रॉफिट होता है। तो इन दोनों की रेशो बताए। तो हमने क्या पता करना है, रेशो पता करनी है मिक्सचर में पहली और दूसरी टाइप के जो वस्तु है हमारे पास उसकी रेशो पता करनी है टोटल मिक्सचर में। तो वो कहते हैं कि हमारे पास पहले हम यहाँ पर क्या लिखते थे, मिक्सचर की कीमत। अब हमारे पास कीमत नहीं है, अब हमारे पास उसका क्या है, सेलिंग प्राइस। वो कहते हैं कि 54 रुपये पर केजी बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। तो 20% का प्रॉफिट क्या होगा, 100 मान लीजिए हमारे पास कीमत है 100 रुपये, तो हमने 20 रुपया प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट कमाया तो टोटल कीमत कितनी हो गई, 120%। तो 120% किसके बराबर है, 54 में। तो हम 100 की बटा 120 किया, 1% की वैल्यू गुना 100 किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल जो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। इसको हमने काट दिया तो कितना बनेगा, 45 लिखेंगे हम इसके सेंटर में, क्योंकि 45 हमारी क्या आ गई, एक मिक्सचर की कॉस्ट आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस किया हमने, क्या आ गया, इसका आ गया 15 और इसका आ गया 15। तो अब हमारे पास क्या आ गया, इसकी रेशो आ गई, 1:1 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये क्या है, बहुत आसानी से हो जाता है जब हमने क्या है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ही लिखना होता है। अगर हमारे पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्योंकि सेंटर में हमेशा हमने कॉस्ट प्राइस के साथ ही कंपेयर करना है। ये बात आपने क्या है ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। आजकल इस तरह के क्वेश्चन आपको खूब मिलते हैं एग्ज़ाम में और आगे भी आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत बढ़िया टॉपिक है हमारा। तो आगे देखते हैं। कहते कि हमारे पास क्या है, अभी है हमारे पास, कहते हैं 16 लीटर 16 रुपये पर केजी का जो हमारे पास क्या है मिल्क, उसको हमने वाटर के साथ मिक्स किया है। वाटर की कीमत क्या होती है, 0। पानी की कीमत हम क्या मान कर चलेंगे, 0। अगर किसी दूधी ने या किसी दूध वाले ने पानी मिलाना हो दूध में, वो ऐसा तो नहीं है फ़िल्टर पानी बरतेगा, तो वो क्या है
किसी नलके से पानी भर लेगा जिसकी कीमत क्या होगी, 0 होगी। तो देखते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि 16 रुपये पर केजी का जो मिल्क है उसमें क्या है वाटर मिला दिया, उसकी कीमत क्या रहेगी हमारे पास 0। तो वो कहते हैं कि उस दूध को मिक्सचर को 15 रुपये पर केजी बेचने पर 15 रुपये पर केजी बेचने पर एक 25% का क्या होता है प्रॉफिट। तो कहते टोटल मिक्सचर में हमने क्या है मिल्क और वाटर की जो हमने क्या है रेशो निकालनी है, ये हमारी स्टेटमेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया गया है 25, यानी कि क्या दिया गया है 15 रुपये पर केजी। तो अब केजी और लीटर कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख देते हैं। हमने तो क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं 15 रुपये हमारे पास क्या था उसका सेलिंग प्राइस, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना था 25। तो हमारी जो टोटल क्या बनेगी कीमत कितनी, 125% किसके बराबर है 15 के। तो बटा 125 किया तो 1% की वैल्यू गुना 100 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो देखते हैं इसको काट देते हैं, 25 चौका 100, 25 5 125, ये गया काट गया, यहाँ पर 3, ये क्या हमारा आ गया 12 रुपये हमारा क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे हम बीच में लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, वही हमारा स्टेप है, क्या करेंगे इसकी डिफरेंस कर देंगे। 16 और 12 का डिफरेंस हमने यहाँ लिखना है, यहाँ पर 16 के नीचे नहीं लिखना है। 16 और 12 का डिफरेंस कितना आ गया 4, 0 और 12 का डिफरेंस हमारे पास कितना 12। तो हमारे पास रेशो कितनी बनी काट के 3:1, यानी कि टोटल मिक्सचर में हमारे पास दूध कितने रेशो होगा 3 रेशो, और 1 रेशो किसकी होगी पानी की होगी। तो हमने क्या किया टोटल मिक्सचर में हमने क्या किया रेशो को निकाल दिया। तो इस तरीके से आप क्या है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी मिक्सचर में अगर दो तरीके के दो चीज़ों का मिक्सचर हो उसमें पहले की मात्रा कितनी रहेगी और दूसरे की मात्रा कितनी रहेगी। तो देखते हैं हमारे पास आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो वो कहते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में मिलेगा ज़रूर मिलेगा। और इस तरीके के क्वेश्चन क्या है पिछले कई सालों से खूब आ रहे हैं। तो आज इस टॉपिक को हम पूरे अच्छे तरीके से सीखेंगे। अगला जो क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना अपने। तो देखते हैं, कहते हैं कि 600 लीटर है मिक्सचर है हमारे पास, 600 लीटर मिक्सचर ऑफ, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जहाँ पर, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर 600 लीटर का क्या है मिक्सचर एंड वाटर इन रेशो 8:7। हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स द रेशो बिकम 2:3। तो स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं हम। वो कहते हैं कि 600 लीटर का हमारे पास क्या है एक टोटल मिक्सचर है जिसमें क्या है दो चीज़ें हैं। किस किस चीज़ का मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। हमारे पास जिन जिन चीज़ों का मिक्सचर होगा हम क्या है सोल्यूशन में लिख लेंगे। पहले हमारे पास क्या है मिल्क और दूसरा हमारे पास क्या है वाटर यानी कि पानी है। तो क्या है अब हमारे पास दो चीज़ों का क्या है मिक्सचर है। तो कहते हैं कि टोटल मिक्सचर कितना है हमारे पास 600 लीटर। तो कहते हैं कि 600 लीटर का टोटल क्या है मिक्सचर है, उसमें क्या है मिल्क एंड रेशो कितने रेशो में है 8:7। वो कहते हैं कि इसमें कितना और पानी मिलाया जाए, इसमें कितना और पानी मिलाया जाए कि इनकी रेशो कितनी हो जाए 2:3। 2:3 अब क्या है 2:3। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, इस तरीके के क्वेश्चन हमने रेशो के टॉपिक में पहले सीखे हुए हैं। अगर आपने रेशो का टॉपिक नहीं किया या आपको याद ना हो तो आप रेशो के टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है, हमने पहले इस तरीके के क्वेश्चन किए हुए हैं रेशो के टॉपिक में। यहाँ पर रेशो का वही टॉपिक रिपीट हो रहा है, उसी तरीके से हम क्या है उसी मेथड से इस मिक्सचर के क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं।
वो कहते हैं कि मिल्क और रेशो क्या है, 2 रेशो है हमारे पास 8:7। तो कहते हैं कि कितना पानी और मिलाया जाए कि रेशो 2:3 हो जाए। अब क्या करा, हमारे पास पहले भी मिल्क 8 था, अब भी हमने क्या है मिल्क में कोई चेंज नहीं किया, तो हम भी यहाँ पर क्या है मिल्क उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या है इन दोनों की रेशो को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, क्योंकि मिल्क में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जो चेंज हो रहा है वो हमारे क्या है पानी में हो रहा है, यानी कि जो भी हम क्या है पानी मिला रहे हैं अपने मिक्सचर में दूध के साथ, कुछ भी नहीं कर रहे। तो क्या है यहाँ पर भी हम क्या है 8 बना लेंगे। 8 कैसे बनेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के साथ हमने रेशो को मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 8:12। अब हमारे पास जो रेशो बन गई वो क्या है 8:12। तो देखते हैं 8 और 8 यहाँ पर 12 हो गए। तो हमने दूध कितना मिलाया, पहले हमने पानी कितना मिलाया, पहले हमारे पास 7 रेशो पानी था, अब हमारे पास कितने रेशो पानी बन गया, 12। यानी कि हमने कितने रेशो और बढ़ा दिया, 5 रेशो और हमने क्या है पानी मिला दिया। ये हमारा अभी आंसर नहीं आया, अभी हमारी जो वैल्यू आई है वो क्या है रेशो में आई है। हमने इसकी जो है टोटल क्वांटिटी पता करनी है कि कितना पानी और मिलाया जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास टोटल मिक्सचर कितना है, 600 लीटर। हमारे पास टोटल रेशो कितनी है, 8 और 7 15, यानी कि 15 रेशो की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है 600। हमने निकालनी कितने की है, 5 रेशो की। 600 के बटा हमने 15 कर दिया तो क्या आ जाएगी, 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी। हमने कितने रेशो की निकालनी है, 5 रेशो की। तो क्या करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या है इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखते हैं 5 3 15, 3 से 600 कटा 200। तो हमने क्या है 200 लीटर पानी जो हमारे टोटल मिक्सचर में और मिला दिया। तो क्या है इससे हमने क्या है रेशो को बराबर किया, बड़ी आसानी से रेशो को बराबर कर दिया। और हमने क्या है कितना पानी और मिलाना था उसकी हमने क्या है क्वांटिटी पता कर दी। ये आपको ध्यान में रखना है कि हमने अभी टोटल क्वांटिटी जो है वो पता की है कि कितने लीटर पानी, और ये नहीं पता किया कि हमने कितनी रेशो बढ़ाया। हमने ये आंसर दिया है कि कितने लीटर और पानी जो हमने मिला देना है एक टोटल मिक्सचर में। तो अगला जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है वो इससे भी इम्पोर्टेंट है। आज जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, अलग अलग आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। तो कहते हैं कि इन आ मिक्सचर ए, यानी कि ए कोई ए मिक्सचर है, इन आ मिक्सचर ए, इन आ मिक्सचर ए, यानी कि ए टाइप का कोई भी हमारे पास क्या है मिक्सचर है। इन अ मिक्सचर ए गोल्ड एंड सिल्वर इन आ रेशो ऑफ 2:3 एंड मिक्सचर बी, यानी कि दूसरा कोई मिक्सचर है उसको हमने क्या नाम दे दिया, बी, इन गोल्ड एंड सिल्वर इन अ रेशो ऑफ 5:3। कहते कि इफ़ सेम क्वांटिटी ऑफ 2 mixture is mixed, then find the ratio of gold and silver in a new mixture। स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या लिखा। बड़ी सी स्टेटमेंट है लेकिन हमने क्या है घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान समय देखने में बड़ा सा लग रहा है कि इसमें क्या दे दिया, कितने मिक्सचर है हमारे पास, 2 मिक्सचर और गोल्ड सिल्वर दे दिया, कितना कुछ दे दिया। लेकिन ये सबसे आसान क्वेश्चन पड़ता है, आज हम इसको सीखेंगे। देखकर बिल्कुल हमने घबराना नहीं है। जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं वो क्या है उनका सॉल्यूशन छोटा सा ही बनता है हमारे पास। तो देखते हैं हमारा क्या दिया गया है, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहते हैं कि मिक्सचर हमारे पास ए तरीके का कोई मिक्सचर है,
ए टाइप का कोई मिक्सचर है, उसमें हमारे पास क्या दिया गया है, एक तो है हमारे पास गोल्ड, इसको हमने जी से लिख लिया, और एक हमारे पास क्या है, सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर हमारे पास क्या है, कितनी रेशो में है, 2:3। अब हमारे पास ए और ए टाइप का मिक्सचर है, हमने क्या है उसमें गोल्ड और सिल्वर की मात्रा हमारे पास कितनी है, 2:3। तो वो कहते हैं कि एक हमारे पास मिक्सचर और है, एक हमारे पास मिक्सचर और है, वो क्या है, बी टाइप का है। उसमें भी हमारे पास क्या है, गोल्ड और सिल्वर कितने रेशो में है, 5:3। तो वो कहते हैं कि अब इसके बाद क्या कह दिया कि सेम क्वांटिटी ऑफ टू मिक्सचर, यानी कि ए और बी की हमने बराबर मात्रा को मिक्स कर दिया, तो उस मिक्स की गई मात्रा में हमारे पास गोल्ड और सिल्वर की क्या है, रेशो पता करें। तो इसको देखते हैं ध्यान से हम कैसे करते हैं। हमारे पास पहले क्या है, ए टाइप का जो मिक्सचर है उसमें क्या है, गोल्ड और सिल्वर क्या है, 2:3 में, यानी कि टोटल मात्रा हमारे पास कितनी है, 5 टोटल मात्रा हमारे पास कितनी है, ध्यान 5 इसको ध्यान से देखना है आपने, किस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत ही आसान मेथड है, अगर एक बार आपने सीख लिया आप ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले। तो देखते हैं आगे। पहले हमने मिक्सचर कितना बना दिया, 5। तो दूसरा मिक्सचर हमारे पास क्या है, टोटल 5 और 3 8। अब हमने क्या करना है, इसको बराबर करना है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि मिक्सचर को बराबर मात्रा में हमने क्या है, मिक्स करना है। तो देखते हैं हम 5 और 8 को बराबर मात्रा में कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 40। एलसीएम कितना आएगा, 40। अब हमने 5 को 40 बनाना है, तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के साथ। और 8 को हमने 40 बनाना है, तो कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ। अब हम ये ऊपरली जो हमारे पास ऊपर जो ए की जो रेशो है, ए मिक्सचर में जो रेशो है, उसको सभी को क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा, 2 को 8 से किया 16, और 3 को 8 के साथ किया 8 तिया 24। तो अब हमारे पास जो सही रेशो कितनी आई है, 16:24। 16:24। तो बी टाइप का जो है हमारे पास मिक्सचर, उसमें हम बराबर मात्रा करते हैं। उसमें हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया था, 5 के साथ। अब हम पूरी रेशो को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बना, 25 और 15। अब दूसरे मिक्सचर में हमारे पास क्या आ गई रेशो, 25:15। अब ये क्या, यहाँ पर क्या कंडीशन है कि हमारे जो दोनों मिक्सचर थे ए और बी, वो अब दोनों क्या हुआ, बराबर हो चुके हैं। पहले हमारे पास बराबर नहीं थे, हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया और मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये दोनों अभी बराबर मात्रा में। जब दो मिक्सचर बराबर मात्रा में हो तो उसमें दी गई जो भी वस्तुएं होती हैं वो क्या है, आपस में ऐड हो जाती है, यानी कि गोल्ड में गोल्ड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सिल्वर में क्या है, सिल्वर ऐड हो जाएगा। तो हम करते हैं, 16 में से हमने क्या किया, 25 ऐड कर दिया, तो हमारा कितना बनेगा, 41। और हमने 24 और 15 का टोटल किया, तो हमारे पास कितना आ गया, 39। तो ये हमारे पास क्या आ गई, दोनों जो मिक्सचर ए और बी को हमने क्या किया था, मिक्स किया था, उसमें गोल्ड और सिल्वर की मात्रा हमारे पास अभी आ चुकी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सीखने की बात यही है कि हमने दो में जो मिक्सचर थे उनको बराबर मात्रा में बनाना कैसे सीखा, वो हम क्या है, एलसीएम के साथ करते हैं। अगला सम जो है आपके लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन ही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आजकल इसी तरीके के क्वेश्चन क्या है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला सम देखते हैं जो कि मिक्सचर के लिए आगे आपको एक नई टाइप है हमारे पास। तो देखते हैं कि इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी कि दो चीज़ों का हमारे पास क्या है, मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर। आपको क्या है, क्वेश्चन में दिया जाएगा कि किस तरीके का जो मिक्सचर है उसमें क्या क्या चीज़ें दी जाती है। ये आपको क्या है, स्टेटमेंट में गिवन होगा कि उस मिक्सचर में कौन सी चीज़ें हमने क्या है, मिक्स की गई हैं। आपको ये ज़रूर बताया होगा। अगर ये नहीं बताया तो क्या आ जाएगा, आपके क्वेश्चन का डाटा इनसफिशेंट होगा, तो आपका क्या है, आंसर नहीं बनेगा। तो देखते हैं, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशो ऑफ 3:2। तो कहते हैं कि इफ़ 60 लीटर ऑफ मिक्सचर 16 लीटर ऑफ मिक्सचर इज़ सोल्ड
and 20 liter of water will be mixed, then ratio of milk and water become 1:1. Then find the initial quantity of mixture. ये क्वेश्चन क्या है, आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। तो देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज की क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा। इसको आप लिख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में क्या है, इसको शामिल कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहते हैं ना मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, दो चीज़ों का मिक्सचर है। कहते हैं कितनी रेशो में, 3:2 में। टोटल मिक्सचर कितना है ये हमें नहीं पता। तो वो कहते हैं कि टोटल मिक्सचर में से हमने क्या है 60 लीटर मिक्सचर को क्या कर दिया, बेच दिया हमने। तो वो कहते हैं कि बेचने के बाद 20 लीटर क्या है वाटर उसमें और ऐड कर दिया। पहले कितना था हमें नहीं पता, उसमें से क्या है 60 लीटर हमने क्या है बेच दिया मिक्सचर, और जो बाकी मिक्सचर बचा उसमें से क्या है जो 20 लीटर पानी और मिला दिया, 20 लीटर पानी और मिला दिया। तो हमारे मिक्सचर में से मिल्क और वाटर की रेशो कितनी बन गई, 1:1। तो कहते हैं कि स्टार्टिंग में इनिशियल क्वांटिटी, यानी कि वो पूछ रहा है कि शुरुआत में मिल्क और वाटर जो हमारे पास थे टोटल उनका कितनी क्वांटिटी थी, कितनी मात्रा थी। तो देखते हैं इस तरीके के सम को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे पेपर में। देखते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, देखने में बड़ा लग रहा है, सॉल्यूशन भी बड़ा है लेकिन आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं रहेगा कि आपको याद ही ना हो पाए कि हमने क्या करना है। तो देखते हैं इसको हम आसान कैसे बनाते हैं आज। तो हमारे पास सबसे पहले तो हमारा ये काम रहता है कि हमारे पास दिया क्या गया है, हमारे पास क्या दिया गया है, मिल्क और वाटर, यानी कि दूध और पानी की हमारे पास क्या दी गई है रेशो, कितनी रेशो, 3:2। टोटल क्वांटिटी कितनी है हमें नहीं पता। अब क्या है 3:2 में हमारा क्या है दूध और पानी है। वो कहते कि 60 लीटर जो हमने ना टोटल क्या है, टोटल में से 60 लीटर हमने बेच दिया। टोटल कितना था हमें नहीं मालूम, 60 लीटर हमने क्या है बेच दिया। अब हम टोटल जो मिक्सचर है जितना भी उसमें से क्या है बेच दें, उसके बाद भी हमारी रेशो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये जो हमारी क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी कितनी भी मर्जी हो उसमें से हम जो मर्जी उसमें से कम कर दें, लेकिन हमारी रेशो क्या है, मिल्क और वाटर की रेशो कितनी रहेगी, बराबर ही रहेगी, यानी कि 3:2 ही रहेगी। इसके बाद क्या है हमारे पास, वो कहते हैं 20 लीटर पानी हमने क्या कर दिया और ऐड कर दिया। तो रेशो कितनी बन गई, 1:1, 1:1। अब हमने क्या किया, 20 लीटर पानी और मिला दिया, लेकिन दूध क्या है हमारा सेम ही रहेगा। तो दूध यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी रेशो को बराबर कर लेंगे। तो रेशो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस 1:1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा हमारा, 3:3। तो अब हमारे पास क्या है, ये क्वांटिटी सेम बन गई क्योंकि इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने क्या है सिर्फ पानी मिलाया है। पानी हमने कितना मिलाया, 20 लीटर, लेकिन रेशो में कितना डिफरेंस है, 1 का, यानी कि 1 रेशो बराबर कितना है, 20 लीटर। तो अब हमने टोटल क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है हमारे पास, 3 और 2 5, 3 और 2 5 हमारे पास क्या है टोटल क्वांटिटी है। 1 लीटर, एक जो वैल्यू है हमारे पास रेशो की कितनी है, 20 लीटर, तो 5 रेशो की कितनी आएगी, 100। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल मिक्सचर कितना है, 100 लीटर। 100 लीटर मिक्सचर हमारे पास कब है, जब हमने 60 लीटर मिक्सचर को निकाला था। तो इससे पहले हमारे पास टोटल कितना मिक्सचर है, 60 और 100 160। तो टोटल मिक्सचर हमारे पास शुरुआत में कितना था, 160। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। हाल ही में इस तरीके के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इस तरीके में क्वेश्चन में क्या है, कई बार स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि उसने ये मिक्सचर निकाल भी दिया और ऐड भी कर दिया, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, और वो आज हमने क्या है सीख लिया है।
तो इसके बाद आपका इस मिक्सचर और एलिगेशन का टॉपिक आज हम कंप्लीट करते हैं। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा। अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक को सीख पाएँ, अच्छे से सीख पाएँ। आज हमने सभी क्वेश्चन को शॉर्टकट के साथ ही सॉल्व किया है, इसमें कोई भी बड़ा फार्मूला हमने यूज़ नहीं किया है। तो ये बहुत बढ़िया है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, तो आपके लिए हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।